साउथ अफ्रीका में जाके इंग्लैंड पे जाके हमने चेस किया, ना सिर्फ चेस किया, हमने जाके टीमों को बताया कि हमारी टीम है नंबर 1। बाबर तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 रहा है, बादशाह रहा है। उनका तंजीद हसन, ठीक है, 3 ओवर से 6 स्कोर खाया, 1 विकेट का ली थी। एशिया कप आ रहा है, वर्ल्ड कप आ रहा है, तो हमारी प्रिपरेशन ये है 110 पे। अगर हम बांग्लादेश के खिलाफ 110 पे आउट हो रहे हैं तो इंडिया के खिलाफ हमारे पास 100 भी नहीं होगा। हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश फर्स्ट टी20 मैच। पाकिस्तान ने अपने घर के अंदर तो बड़ा अच्छा खेला, लेकिन वहां जाकर 110 के ऊपर ऑल टीम आउट हो गई। आज हमने ये कहने पर मजबूर है कि बाबर रिजवान होते 110 जरूर होता, लेकिन 14 ओवर के अंदर कोई विकेट न गिरी होती। लेकिन कहाँ गए वो क्रिटिक्स जो जाकर बात करते थे। फ़हीम अशरफ से बयान दिलवाया जा रहा है कि एक प्लेयर नहीं है, हमें आप सपोर्ट करें। हम फ़हीम अशरफ को जरूर सपोर्ट करेंगे अगर वो अपनी ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखाए, अपना फाइफर दिखा दे, अपने 30-32 स्कोर दिखा दे। क्या कहेंगे जो पाकिस्तान की शर्मिंदगी बांग्लादेश में हुई? देखिए, आपने मेरी मुंह वाली बात खींची कि स्पोर्ट्स करेंगे। देखिए, बीइंग अ पाकिस्तानी एज अ क्रिकेट लवर अपनी टीम को भी सपोर्ट करना चाहिए, हम करते हैं। देखिए, न्यूजीलैंड के खिलाफ हसन नवाज ने 105 मारा, हमने अप्रिशिएट किया, हमने बाकायदा उनको तारीफ की, हमने सपोर्ट किया। जब अब देखिए आप डक पे आउट हो रहे, आपको पता है कि ऊपर साइम की विकेट गिर गई है, फखर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं पावर प्ले के अंदर, साइम की विकेट गिर गई है, नीचे से हारिस आके आउट हो गया, आप तीसरे नंबर पे आ रहे हो, ठीक है, तो आप आते ही क्या कर रहे हो? बिल्कुल सही है। आप आते ही 3 बॉल डक करके चौथी पे हिट मारने जा रहे हो, कैच करा रहे हो। जी ऐसा ही है, जैसा कि आज पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस हुई, ये बहुत दिल दुखता है जब पाकिस्तान टीम ऐसी परफॉर्म करती है। एज अ क्रिकेटर, पाकिस्तानी फैन, जब पाकिस्तान टीम का ये हाल होगा तो हम क्या उनके एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि पाकिस्तान टीम आज बिल्कुल बांग्लादेश के सामने एक ढेर लगी, मिट्टी की दीवार लगी, सारी टीम गिरती गई। जैसा कि हम अपने एक्सपीरियंस प्लेयर को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो पाकिस्तान टीम का यही फ्यूचर है, यही आगे चलेगा। हम कहते हैं कि हम अपने टेस्ट कर रहे हैं, न्यू प्लेयर लेके आ रहे हैं, टैलेंट लेके आ रहे हैं, हम मॉडर्न क्रिकेट खेलेंगे, तो ये कैसी मॉडर्न क्रिकेट है जो 110 पे हो रही है? तो हमें वो पिछले वाली क्रिकेट ही अच्छी लगती थी, 200 तो करती थी ना। बाबर बिल्कुल ऐसे ही है, बाबर रिजवान ना सिर्फ 200 करते थे, वो मैच की सिचुएशन को लेके चलते थे। तो हम बाबर रिजवान, उन्हें हम रिस्पेक्ट नहीं दी, हमने ये है वो उनका स्ट्राइक विकेट चेस किया हुआ है 200 बाबर और रिजवान। बिल्कुल साउथ अफ्रीका में जाके इंग्लैंड पे जाके हमने चेस किया, ना सिर्फ चेस किया, हमने जाके टीमों को बताया कि हमारी टीम है नंबर 1। बाबर तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 रहा है, बादशाह रहा है। तो हमारे जो फॉरेन क्रिकेट है, अहमद शहजाद वगैरह आके टीवी पे बोलते हैं ये है वो है, तो उनका स्ट्राइक रेट क्या था? इस पे इनके स्ट्राइक रेट पे बात करते हैं, उन्होंने कौन से वर्ल्ड कप में हमें फाइनल जाके जिता दिए? ये उन्हें सोचना चाहिए। आगे टीवी पे बोलना आसान होता है, मैदान में जाके करना मुश्किल होता है। तो उन्हें सोचना चाहिए कि वो किसके खिलाफ बातें करें। अगर ऐसी बातें करें तो टीम का ऐसा हाल है तो अब क्यों नहीं बोल रहे? वो कहाँ मॉडर्न क्रिकेट? हम सारे ये सवाल करते हैं मॉडर्न क्रिकेट है क्या? अगर 110 पे आउट होना मॉडर्न क्रिकेट है तो हमें ये मॉडर्न क्रिकेट नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि जिस तरह बांग्लादेश ने परफॉर्म किया आज, क्या लगता है कि पाकिस्तान के अंदर उनकी परफॉर्मेंस और थी, बांग्लादेश के अंदर और थी, रैंकिंग के अंदर भी नहीं आते और ये हालात हो गए? जी ऐसा ही है, जैसा कि पाकिस्तान ऊपर टीम है, बांग्लादेश नीचे है, बिल्कुल। लेकिन ऑन द डे जो अच्छा खेलता है वही मैच विन करता है, ये क्रिकेट बाय चांस है। लेकिन अब देखेंगे आगे एशिया कप आ रहा है, वर्ल्ड कप आ रहा है, तो हमारी प्रिपरेशन ये है 110 पे। अगर हम बांग्लादेश के खिलाफ 110 पे आउट हो रहे हैं तो इंडिया के खिलाफ हमारे पास 100 भी नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में आपको पहले तो बात ये है कि ठीक है, आप यंगस्टर हो, आपका भी एक्सपीरियंस नहीं है, आपका करियर नहीं हुआ। 9 मैचेस हसन नवाज के टोटल 9 मैचेस हैं टी20 करियर के अभी तक, ठीक है, और 9 मैचेस में 227 रन है इसके, 1 सेंचुरी है, ठीक है। तो आपको मेरे ख्याल में चीज़ें नोट करनी पड़ती हैं कि जब आप ऑन पिच खेलने जाओ, पिच की कंडीशन क्या है, सीम कितना मेड है, आप देखिए कौन सी फास्ट पिचेस पे खेल रहे हैं? मैं यही बात करूँगा, तो आप देखेंगे मुस्तफिजुर रहमान को आज मिल रहा था, ठीक है, सीम मिल रहा था, स्विंग मिल रहा था, ठीक है। तो आप एक सिंपल सी बात आप देखें, उनका तंजीद हसन, ठीक है, 3 ओवर से 6 स्कोर खाया, 1 विकेट का ली थी। तो आप ये चीज़ें देखें ना कि जहाँ पे पेसर को 144 के पेस पे उनको स्विंग भी मिल रहा है, उनको सीम भी मिल रहा है, वहाँ पे आप क्या कर रहे हो? आप एक लूज शॉट खेल रहे हो। हमारा कप्तान आगा सलमान, उसने क्या शॉट खेला आपको पता है? लेट के आप फ्लिक कर रहे हो रिवर्स और कैच भी करा रहे हो, आपके हाथ पे लग रहा है बॉल। तो मेरे ख्याल में आपको वो टाइम था जहाँ पे आपने अपनी कैप्टनसी प्रूव करनी थी। आपने बताना था कि यार मैं कैप्टन हूँ, मैं चाहे स्लो खेलूँ लेके चलूंगा। हमने नहीं, लेकिन हमने पीसीबी के बयान सुने कि हमें टॉप ऑर्डर चाहिए, 200 का स्ट्राइक रेट से खेलने वाला। और भाई बाहर में जाए 200 का स्ट्राइक रेट, जब 110 में ऑल टीम आउट हो रही है आपका नीचे से आके अब्बास अफरीदी 3 छक्के 4 छक्के मारा, तो आपके कप्तान, आपके जो बैट्समैन है वो फिर जाया बर्बाद है ना। क्या कह रहे हैं? ना ये बात यह है कि इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत फास्ट हो गई है। पाकिस्तान का माइंडसेट अभी तक वही है इनका प्लेयर्स का, ये पावर प्ले में स्कोर नहीं करते तो प्रेशर बिल्ड होते हैं, तो उनको प्रेशर को निकालने पावर प्ले के अंदर 5-6 तो विकेटें गिर गई थी, स्कोर कहां से करें? मैं आपकी बात पे ऐड ऑन करता हूँ कि आज पावर प्ले के अंदर रन रेट जितना एक्यूरेट मारा जा रहा था ना, 10 का रन रेट मारा जा रहा था, लेकिन हमारी 4 विकेटें भी होती पावर प्ले में। हमारी पावर प्ले के अंदर 5 विकेट गिनी है। अगर वही बात होती है, अगर वो पहले से तेज खेलते तो उन पे प्रेशर आता ही ना, रन बनाते हैं, बात ऐसी मैं आपको बात बताता हूँ, ऊपर साइम्यू
कैसा प्लेयर है, एग्रेसिव खेलने वाला, खेलने फखर जमान एग्रेसिव खेलने वाला। एग्रेसिव खेलते हो आप लूज शॉट क्यों खेलो फिर? ये बात प्रॉपर ठीक शॉट खेलो ना आप प्रॉपर क्रिकेट शॉट खेलो। जो बात आपके आर्क में आ रही है उसे हिट करें, पूरी हिट करें, ये बात है। सर आप मुझे ये बताएं कि मैं थोड़ा और ऐड ऑन कर दूं, आपके जो रिडार में बॉल नहीं आ रहा आप उसके ऊपर स्ट्राइक रोटेट करते रहो, ठीक है? आप नीचे खेलो, आपको क्या जरूरत है ऊपर मारने की? स्लो पिचेस एग्जैक्टली स्लो पिचेस में है। आज की पिच तेज थी, आज की पिच जो थी स्पिनर सुनने में आया था कि स्पिनर एंड है, इसलिए हमने हसन अली को बिठाया है, ठीक है? हम स्पिनर लेके जा रहे हैं। स्पिनर किसको लेके गए आप? सिर्फ इब्रार जो एक प्रॉपर स्पिनर है। आप नवाज क्या है मुझे बता दें जी। नवाज हमारा मैच फिनिशर है, आ जाता है टीम में, नवाज हमारा मैच फिनिशर है। वो भाई वाकई मैच फिनिशर है, जड़ से खत्म कर देता है मैच को, वो सीरीज को उठा के ले जाता है। हमें यकीन नहीं आने देता। एक बार 2022 इंडिया के खिलाफ कारनामा सर अंजाम दिया और आज भी उसने वही कारनामा सर अंजाम दिया कि यार खुद 3 स्कोर करके जा रहा है, ओवर कराने आता तो स्कोर खा रहा है। लाइक सीरियसली अब अवाम उठ के कहेगी जी वो इतने अरसे बाद वापस आया है तो थोड़ा रिदम में आने में। और भाई वहाँ पे आप देखेंगे जो से प्लेयर आते हैं बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहे हो भाई, बस कर दो। बांग्लादेश के खिलाफ आप 110 पे ऑल आउट हो रहे हो। सबसे शर्मिंदगी की बात यह है आगे न्यूजीलैंड हो ना, साउथ अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंडिया हो, समझ में आता कि चलो यार 110 आगे स्पेल अच्छा लगा। बांग्लादेश का क्या स्पेल है? 3 प्लेयर, तंजीर हसन, ठीक है, मुस्तफिजुर रहमान, ठीक है, उसके बाद एक उनका मेहदी हसन मिराज स्पिनर। आप इसके ऊपर आप 110 पे ऑल आउट हो, मेरे ख्याल में ये शर्मनाक शिकस्त हुई है। इतनी बड़ी शिकस्त है पाकिस्तान के लिए कि बांग्लादेश के खिलाफ उनके घर पे जाके पाकिस्तान जो है वो 110 के ऊपर ऑल आउट हो। ये बैटिंग ऑर्डर टॉप सारा फ्लॉप हुआ है, इसमें यही चीज हुई है कि इनको अपने फोकस करना चाहिए, अपना मतलब शुरू से टीम को लेके साथ चलना चाहिए। जैसे एक बाबर और रिजवान प्लेयर अच्छे हैं, आज याद आई आपको उनकी? याद आई है लेकिन उस हद तक नहीं आई। एक उनके साथ एग्रेसिव प्लेयर होना चाहिए, फिर वो नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे? हम एक्सपेक्ट करें हम इंडिया से मैच जीतेंगे, तो इस सिचुएशन में हम मैच जीतेंगे तो पीसीबी को सोचना चाहिए ये पॉलिटिक्स जो अभी हो रही है इसे बंद करें। पाकिस्तानी फैन का दिल दुखता है। हम देखें कि लास्ट ईयर हमारा बहुत दिल दुखा है कि इंडिया के खिलाफ 120 बॉलों पे 120 नहीं हुआ, तो हम क्रिकेट क्यों देखेंगे? फिर ये कहते हैं कि पाकिस्तानी अवाम, कराची की अवाम ने बायकॉट किया हुआ क्रिकेट से। अवाम बायकॉट ना करे तो क्या करे? बिल्कुल बायकॉट ना करे तो और क्या करे? पाकिस्तान क्रिकेट का ये हाल हमने पहले नहीं देखा था। हमें वही क्रिकेट चाहिए, हमें ये क्रिकेट नहीं चाहिए। मॉडर्न क्रिकेट अगर इसे कहते हैं तो हमें ये बिल्कुल नहीं चाहिए। आप मुझे बताएं, फहीम अशरफ ने बयान दिया कि एक प्लेयर अगर टीम में नहीं है तो बाकियों को आप सपोर्ट करें। ठीक है, हम आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी परफॉर्मेंस कहाँ है? बिल्कुल परफॉर्मेंस दिखाए ना हमें, आके बात करना। 50 की हो, 4 विकेट लियो, 5 विकेट लियो, हम माने उसको। बिल्कुल ऐसे 5 विकेट लियो, आप ऑलराउंडर परफॉर्मेंस हो आपकी, आप बैट से जवाब दो। आज आपकी परफॉर्मेंस देखी जा रही है कि ऊपर बॉल एज दिया वापस चले गए, पीछे टीम गई और 19वें ओवर में पाकिस्तान ने 1 स्कोर किया है। तो ये कौन सी मॉडर्न क्रिकेट है? लास्ट ओवर में आप 1 स्कोर कर रहे हो, तो ये मॉडर्न क्रिकेट हमें नहीं चाहिए। और जो फहीम अशरफ से बयान दिलवाया गया या उसने दिया वो सीधा उसने बाबर के खिलाफ बयान दिया, तो हमें वही बंदा चाहिए, हमें ये बंदा नहीं चाहिए। अगर हमारी वो क्रिकेट अच्छी थी, हम विन्स कर रहे थे, परसेंटेज विन हमें ज्यादा थी, तो हमें वो क्रिकेट चाहिए भाई, हमें ये मॉडर्न क्रिकेट नहीं चाहिए। हम बात करते हैं थोड़ा सा बांग्लादेश के ऊपर, जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस रही है, क्या लगता है कि बांग्लादेश अच्छा परफॉर्म कर गया? मुस्तफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद, सिर्फ वो एक्सपीरियंस है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर चलो बड़े बड़े नाम, हम कहते हैं कि अगर बाबर बड़ा नाम नहीं है तो बाकी जो है वो बड़े नाम मौजूद हैं। क्या ये डाउनफॉल का शिकार है या बांग्लादेश जो है वो डोमिनेट हुआ है? बिल्कुल ऐसे ही है जैसा आपने बात की, लेकिन देखा जाए कि जो दूसरी टीम्स है वो अपने प्लेयर्स को लेके आती हैं फुल बैक करके। ये क्या करते हैं पीएसएल में, अगर किसी ने 2 छक्के लगा लिए, ये हमारा स्टार है, इसे हम लेके जाएं, ये परफॉर्म करेगा, ये दूसरा बाबर आजम बनेगा, ऐसी बातें आती हैं। लेकिन जो बाबर आजम है वो बाबर आजम है, उसने अपनी बैटिंग से प्रूव किया है। उसने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर कंट्री में जाके प्रूव किया, और प्रूव करने के साथ उसकी कैप्टनसी में हम जीते भी हैं। हम फाइनल तक गए हैं, सेमीफाइनल तक गए हैं। वो एक बैड लक छोटी छोटी होती रही, वो क्रिकेट का हिस्सा है, लेकिन हमें क्रिकेट देखने का मजा आया। वो फाइट करता था, इनमें क्या फाइट है? कोई बंदा फाइट से बाहर नहीं हुआ और 110 पे भी आउट नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे ही बात है। तो अभी हमें सोचना चाहिए, आगे एशिया का वर्ल्ड कप आ रहा है, तो अगर हम ये क्रिकेट लेके जाएंगे तो हम ग्रुप स्टेज पे हम तो ये नेपाल से हार जाएंगे या ऐसी टीमों से हार जाएंगे, तो ऐसा कोई फायदा नहीं है। आने वाले 3 मैचेस, 2 मैचेस बाकी हैं, आपको क्या लगता है क्या रिजल्ट निकलेगा? आने वाले मैचेस में देखें कि बांग्लादेश अभी आज वाली क्रिकेट से तो देखने को लग रहा है कि पाकिस्तान ये भी 2 मैच हार जाएगा। जैसे बांग्लादेश ने आगे मतलब तीनों फॉर्मेट में उन्होंने डोमिनेट किया है। एक आधा कैच छूटा बांग्लादेश से, लेकिन फिर भी उन्होंने पाकिस्तान को 110 पे आउट किया। तो पाकिस्तानी क्रिकेट का ये जवाल हम कहेंगे, ये बदहाली है। तो इन्हें सोचना चाहिए, हम बाहर से कोचेस लेके आए हैं, आप सारा पैसा लगा रहे हैं, प्लेयरों पे पैसा लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान क्रिकेट का अगर ये हाल है तो ये बहुत बुरी चीज़। एक सवाल आपसे करेंगे कि फहीम अशरफ जो टीम के अंदर मौजूद है और मोहम्मद नवाज मौजूद है, उसकी जगह उस्मान खान नियाजी को होना चाहिए था। ये सिलेक्शन के ऊपर सवाल है, क्या कहते हैं? उस्मान खान नियाजी वो बिल्कुल हमने इन्वेस्ट किया, हम ऑस्ट्रेलिया लेके गए हैं, उस पर हमने
बहुत सारा टाइम स्पेंड किया। जब प्लेयर का परफॉर्म करने का वक्त होता है तब हम उसे निकाल के बाहर फेंक देते हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट का आज से नहीं, ये बहुत देर से यही प्रोसीजर चल रहा है कि जब भी प्लेयर परफॉर्म करने लगता है हम उसे निकाल के बाहर ले आते हैं, नया प्लेयर ले आते हैं। तो हम कहाँ क्रिकेट खेलें? कौन सी क्रिकेट है? जब प्लेयर की फुल पीक होती है तो हम उसे निकाल देते हैं। ये सोचना चाहिए पीसीबी को। ये अगर उनके साथ एक एग्रेसिव प्लेयर और एक वो फखर जमान था, मोहम्मद हारिस था, साइम अयूब था, सारे तो ये टीम के उनके साथ बाबर होना चाहिए एक, वो साथ टीम के साथ टीम को लेके बाबर चलता होना है चाहिए ना। वो टीम को आगे साथ लेके चलता है। तो उनके ये साथ जो aggressive टीम player सिलेक्शन करता है, कमेटी ने सिलेक्ट किया, आपको लगता है इनमें से कोई बाबर रिजवान है? इनमें नहीं है। इनमें एक उन दोनों को लाजमी होना चाहिए। मेन प्लेयर है, टीम को हौसला ही बहुत होता है। मेन प्लेयर का मैं आपको एक चीज़ ऐड ऑन करता हूँ कि उन्होंने एक बात ठीक की है, लेकिन मेरे ख्याल में बाबर आजम के ऊपर जहाँ तक बात आती है ना, रिजवान फिर थोड़ी सी पावर हिटिंग कर लेता है क्रूशल टाइम में आके। बाबर आजम क्रूशल टाइम में भी पावर हिटिंग नहीं कर पा रहा इस टाइम करंट सिचुएशन में। हाँ, उसने बहुत अच्छा अपना करियर बैक एंड से खेला है, स्टार्टअप करियर उसका एक पीक था, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया। सेंचुरीज है, किसकी 3 सेंचुरी? मैं आपको एक बात हूँ, मैं आपको जो बात बेसिक करने जा रहा हूँ, इस टाइम करंटली बाबर आजम का T20 स्क्वाड में होना बनता भी नहीं है, लिटरली नहीं बनता। हाँ, रिजवान को चांस आता है, रिजवान को एक एज आता है टीम में आने का। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो मैं बेसिक बात करना चाहता हूँ। आप बात कर रहे हैं कि अटैकिंग क्रिकेट की, भाई 2025 का T20 करियर चल रहा है, T20 गेम चल रही है, ठीक है। 2025 के अंदर जो T20 प्लेयर्स के T20 गेम के अंदर एक मैक्सिमम अप्रोच है ना, वो 250 प्लस की है। हमने 289 भी लगते देखा, 298 भी लगते देखे हैं, ठीक है। तो T20 के अंदर ये अप्रोचेस जा रही है इस टाइम। मैं आपको एग्जैक्टली मैं आपको यही बात करने जा रहा हूँ कि ठीक है, फखर साइम ओपनर बेस्ट है, ठीक है। दोनों पावर देखिए, पावर प्ले के अंदर अगर दोनों खड़े हो जाए, माने विकेट ना दें अपनी, तो मैक्सिमम जाता है पावर प्ले के अंदर, ठीक है। पावर प्ले में आपको एक जाके पावर प्ले के बाद एक प्लेयर आउट भी हो गया, अगर साइम फॉर एग्जांपल आउट भी हो गया, आने वाला आगे हार्डिस जो है वो भी एग्रेसिव खेलता है। आपको 3 विकेट ऊपर वाली एग्रेसिव चाहिए ही चाहिए, जो आपके पास है, ठीक है। मुझे ये समझ नहीं आई, आपने साइम की जगह साहिबजादा फरहान क्यों नहीं खिलाया, ठीक है। साहिबजादा फरहान आप लेके गए हो ना, आपने क्यों नहीं खिलाया, ठीक है। उसके बाद आप सुफियान मुकीम लेके हो, सुफियान मुकीम लेके हो, आपने यहाँ से कहा कि स्पिन ट्रैक पिचेस हैं, आप स्पिनर को खिला क्यों नहीं रहे? आप पार्ट टाइम स्पिनर खिला रहे हो, आगा सलमान खुद स्पिन बॉल कर रहा है, साइमियों को बॉल करा रहा है, नवाज को बॉल, और भाई वहाँ पे आपके पेसर्स 3 किलो उड़ा गए हैं। तस्कीन अहमद आखिरी ओवर में 2 विकेट उड़ा के तीसरा रन आउट करके गया है। मेरे ख्याल में आपको ये चीज़ सोचने की जरूरत है कि ऊपर वाले 3 एग्रेसिव खेलने हैं, ठीक है। जो आपके अपर ऑर्डर है वो एग्रेसिव खेल रहा है, ठीक है। मिडिल ऑर्डर जहाँ स्टार्ट हो रहा है, मिडिल ऑर्डर आगे स्टेबिलिटी करे, विकेट बचाए। मिडिल ऑर्डर का काम है विकेट बचा के टिल एंड स्टेबल करना अपने आप को, और साथ स्कोर करना, स्ट्राइक को रोटेट करना। यही हमें एक नजर आया कि हमारी स्ट्राइक रोटेट नहीं हुई।